ईएसआईसी जोका मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड जो होता है वो होता है 1 लाख रुपीस का। तो मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले हमें 1 लाख रुपीस को डिपॉजिट करके बॉन्ड रखना पड़ेगा, ये सभी लोग कहते हैं। लेकिन जो सभी लोग नहीं कहते हैं कि 1 लाख रुपीस का जो बॉन्ड होता है वो हमें फिजिकली पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from my channel Biomedkit with Bonik. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे the most important topic of counseling, the bond. What is the bond and bond कैसे बनाया जाता है, किस पेपर में बनाया जाता है, कौन से कॉलेजेस में बॉन्ड कितना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीडियो को अंत तक देखना ताकि एंटायर नॉलेज हो सके। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, लेकिन पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन आता है और पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज व्हाट इज बॉन्ड। तो बॉन्ड इज ए इक्विपमेंट और आप लोग कह सकते हो इज ए शीट, जहां पर आप लोग मेडिकल कॉलेज को कहते हो और मेडिकल अथॉरिटी को कहते हो हाँ, अगर आप लोग बाई चांस कोई एक मेडिकल सीट को डिसकंटिन्यू कर देते हो इन एंटायर 5.5 ईयर्स और फॉर बीडीएस 4 ईयर्स में, तो आपको एक पेनल्टी इशू करना पड़ेगा, दैट इज द बॉन्ड। तो अगर बाई चांस से हम लोग बॉन्ड को डिसकंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा? तो जब आप लोग बॉन्ड पेपर दोगे उसके साथ आपका 12th का मार्कशीट, आपका जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है उसका एडमिट कार्ड, पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था ये जो एडमिट कार्ड होता है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी का, दैट इज योर एज प्रूफ टू एनी अथॉरिटी और एनी ऑफिशियल थिंग, ठीक है। तो ये चीज आपका रब्त कर लिया जाएगा एंड वो कॉलेज से नहीं देंगे जब तक आप लोग बॉन्ड नहीं क्लियर करोगे। लेकिन अगर आप लोग बॉन्ड क्लियर कर देते हो डिसकंटिन्यूएशन के बाद तो ऑब्वियसली वो चीज आपको लौटाया जाएगा, ठीक है। एंड और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, मैं समझ रहा हूं आप लोग इस साल एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हो, नेक्स्ट साल आपका दूसरा कोई एक अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज हो गया। जनरली ये नहीं होता है, बीडीएस के लिए ये होता है। अगर आप लोग बीडीएस में एडमिशन लेते हो 1 लाख का बॉन्ड देकर और उसके बाद आप लोगों का एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है, तो बाय चांस अगर आप लोग बीडीएस का बॉन्ड क्लियर नहीं करते हो तो वो उस तरह ही रह जाता है, तो ऑब्वियसली आपका मार्कशीट भी नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड भी नहीं मिलेगा एंड अथॉरिटी आपके ऊपर केस भी कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बॉन्ड से रिलेटेड। तो इसके बाद जान लेते हैं बॉन्ड कैसे बनाया जाता है, कौन से स्टैम्प पेपर के ऊपर बॉन्ड अप्लाई करता है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है और ज्यादातर पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल में एनी कॉलेजेस में आप लोग जाओ, जो बॉन्ड का प्रोफार्मा होता है वो होता है जनरली GO नंबर HF/O/MERT/1542/ADMN ब्ला 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 एक्सेट्रा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नीचे यहाँ पर मैंने लिंक कर दिया है वो वाला पर्टिकुलर थिंग, आप लोग वहां पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। बॉन्ड का प्रोफार्मा क्या होता है? बॉन्ड का जो प्रोफार्मा होता है वो हर साल लगभग सेम ही होता है। ये अमेंडमेंट होता है जो डेटेड 25/10/2010, ठीक है। आप लोग अगर wbmcc.nic.in में जाओ तो वहां पर देख सकते हो डेटेड क्या है, 25/10/2010 का जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट फॉलो होता है 2010 के बाद से, ठीक है। 2019 में भी हमने सेम फॉर्मेट फॉलो किया था, 20 में भी सेम फॉर्मेट फॉलो हुआ था एंड 2021 में भी सेम फॉर्मेट फॉलो होगा क्योंकि ये एक अमेंडमेंट है, ठीक है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको जानना जरूरी था। तो इसके बाद चलिए चेक कर लेते हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एंड डेंटल कॉलेजेस में बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं मेडिकल कॉलेज में, उस एमबीबीएस कॉलेजेस में। तो एमबीबीएस गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है और बॉन्ड जो होता है वो होता है 1 लाख रुपीस का। नोट डाउन कर लो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 1 लाख का बॉन्ड होता है। लेकिन जोका ईएसआईसी जोका मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड जो होता है वो होता है 5 लाख का। मतलब अगर आप लोग जोका में भर्ती होते हो और जोका में एडमिशन लेते हो एंड डिसकंटिन्यू कर देते हो तो आपको 5 लाख रुपीस का पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट, जो डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी सर्टेन और श्योर नहीं हो कि एमबीबीएस करोगे या नहीं करोगे, बीडीएस करोगे या नहीं करोगे, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस में आपको 1 लाख डिसकंटिन्यूएशन को लिए देना पड़ेगा, जोका में 5 लाख देना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप लोग जाते हो एंड डिसकंटिन्यू कर देते हो किसी रीजन से तो एंटायर फीस आपको देना पड़ेगा फॉर स्टेट कोटा एज वेल एज फॉर मैनेजमेंट कोटा। तो स्टेट कोटा के लिए एक एक कॉलेज में डिसकंटिन्यूएशन फीस क्या होता है और एंटायर फीस क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट कोटा के बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आते हैं हम लोग क्या, केपीसी मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट कोटा का खर्चा लगता है और फीस लगता है वो है 12.9 लाख इन 5.5 इयर्स, ठीक है, इन 5.5 इयर्स। तो ये आपको जानना पड़ेगा 12.9 लाख,
ठीक है, यही है यहाँ पर स्टेट कोटा का फीस एंड एज वेल एज यहाँ पर आपको बॉन्ड डिसकंटिन्यूएशन के लिए 12.9 लाख देना पड़ेगा। इसके बाद गौरी देवी मेडिकल कॉलेज में आपको देना पड़ेगा 21.8 लाख फॉर स्टेट कोटा अगर आप लोग डिसकंटिन्यू करते हो। मैनेजमेंट कोटा के लिए इसका डबल आप लोग समझ सकते हो। तो आई केयर में आपको डिसकंटिन्यूएशन के लिए जो पेनल्टी देना पड़ेगा दैट इज 21.32 लाख, आईक्यू सिटी में 21.27 लाख एंड श्री राम कृष्ण मेडिकल कॉलेज में 21.8 लाख आपको बॉन्ड फॉर डिसकंटिन्यूएशन ये देना पड़ेगा अगर आप लोग डिसकंटिन्यू करते हो मेडिकल कोर्स को, क्योंकि वो सीट तो नष्ट ही हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बीडीएस कॉलेजेस में। बीडीएस कॉलेजेस में आपको गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस में 1 लाख रुपीस बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, कुसुम देवी कॉलेज में आपको जो बॉन्ड देना पड़ेगा वो है 4.95 लाख जो स्टेट कोटा का फीस होता है, जो फीस होता है इन स्टेट कोटा इन कुसुम देवी डेंटल कॉलेज। इसके बाद हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, यहाँ पर जो बॉन्ड आपको देना पड़ेगा वो 3.80 लाख का फॉर स्टेट कोटा। यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा का बॉन्ड में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, यहाँ पर भी आपको स्टेट कोटा के लिए जो बॉन्ड देना पड़ेगा दैट इज 9.30 लाख। तो पहले मैंने बता दिया और एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोग मैनेजमेंट कोटा में एंट्री ले रहे हो कोई भी एमबीबीएस कॉलेज में और बीडीएस कॉलेज में, तो यहां पर अगर आप लोग डिसकंटिन्यू करते हो तो एंटायर फीस आपको 5.5 इयर्स और 5 इयर्स का एंटायर फीस आपको देना पड़ेगा, जो आपको दिमाग में रखना होगा। इसलिए कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चॉइस करने से पहले थोड़ा सा ध्यान से सोच कर लेना। स्टेट कोटा में भी आपको स्टेट कोटा का एंटायर फीस देना पड़ेगा। अगर आप लोग अभी भी नहीं जानते हो व्हाट इज स्टेट कोटा, व्हाट इज मैनेजमेंट कोटा, ये वीडियो आप लोग देख सकते हो जहां इन डिटेल में मैंने बताया व्हाट इज स्टेट कोटा, व्हाट इज मैनेजमेंट कोटा। बीडीएस में भी स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताना चाहता था, यहां पर दूसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मैनेजमेंट कोटा एंड स्टेट कोटा इन सब कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले सोच कर लेना एंड फैमिली के साथ डिस्कस करके लेना कि अगर डिसकंटिन्यू करते हो तो ऑब्वियसली आपका कितना खर्चा होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स मैंने बता दिया। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर पिछले साल का काउंसलिंग से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस इन डिटेल में मैंने बनाया हुआ है, इन सब प्लेलिस्ट में आप लोग वहां पर जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसीड्योर सेम ही रहता है हर साल। ठीक है, तो यही था हमारा एंटायर वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो ये इस नंबर पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट दिनों से 2 वीक से मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया, इसका एक ही रीजन है, मेरा एग्जाम चल रहा था। सो आई एम टू मच और एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आप लोग अभी मुझे मैसेज करते हो इस नंबर पे तो ऑब्वियसली आप सभी को मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने के लिए, आपका जो जो क्वेरी है वो सॉल्व कर सकूंगा। ठीक है, एंड इस नंबर पे आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो अगर आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस करेगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा एंड बाय, एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट्रिक विद मोनिक। थैंक यू गाइस।